क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन असली जरूरी काम पूरे नहीं कर पाते? या फिर आप कठिन कामों को टालते रहते हैं और बाद में पछताते हैं? अगर हाँ, तो आपको स्कॉट एलन की किताब डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम कठिन कामों को पहले पूरा करें ताकि जीवन में सफलता और आत्मसंतुष्टि हासिल कर सकें। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से जूझ रहे हैं और ज्यादा प्रभावी बनना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्कॉट एलन इस किताब में बताते हैं कि हम अक्सर कठिन चीजों से बचने के लिए आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं चीजों को पहले करने में है जो सबसे मुश्किल लगती हैं। इस सोच को अपनाने से हम समय प्रबंधन, आत्मानुशासन और मानसिक दृढ़ता विकसित कर सकते हैं। तो आइए इस किताब की मुख्य सीखों को विस्तार से समझते हैं। हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई काम होते हैं जो जरूरी तो होते हैं लेकिन मुश्किल भी लगते हैं, जैसे एक नया बिजनेस शुरू करना, परीक्षा की तैयारी करना, फिटनेस पर ध्यान देना या कोई नई स्किल सीखना। हम जानते हैं कि ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद हैं, लेकिन फिर भी इन्हें करने से बचते हैं। स्कॉट एलन की यह किताब हमें बताती है कि अगर हम कठिन कामों को पहले करने की आदत डाल लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और सफलता कई गुना बढ़ सकती है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता, माइंडसेट और रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने की जरूरत होती है। प्रमुख समस्याएं जिनका समाधान यह किताब देती है। हम अक्सर कठिन कामों को बाद के लिए टालते रहते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाता। हम असफलता के डर से बड़े कदम नहीं उठाते, लेकिन यही सोच हमें पीछे रखती है। बिना अनुशासन के हम अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल सकते। अक्सर हम मोटिवेशन की कमी के कारण सही दिशा में काम नहीं कर पाते। यह किताब हमें क्या सिखाती है? कठिन चीजों को पहले करने की आदत डालें, डर और असफलता को गले लगाएं, क्योंकि सफलता वहीं छुपी होती है। आत्म अनुशासन विकसित करें ताकि किसी भी काम को टालने की बजाय तुरंत शुरू कर सकें। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट बनाएं ताकि आप केवल सोचें नहीं बल्कि तुरंत काम पर लग जाएं। इस किताब का मकसद यही है कि आप अपने डरों पर विजय पाएं और कठिन कार्यों को पहले पूरा करके जीवन में असाधारण सफलता हासिल करें। अब हम इस किताब की मुख्य अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाने के लिए? अध्याय 1, टाल मटोल की आदत को समझना। टाल मटोल एक आम समस्या है जो हमें महत्वपूर्ण कार्यों को करने से रोकती है। यह आदत हमें अस्थायी रूप से राहत देती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हमारी उत्पादकता और सफलता में बाधा डालती है। स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में बताते हैं कि टाल मटोल एक मानसिक बाधा है जिसे हम अपनी सोच और आदतों में बदलाव करके दूर कर सकते हैं। इस लेख में हम टाल मटोल की आदत के पीछे के कारणों, इसके प्रभावों और इससे बाहर निकलने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। टाल मटोल क्या है? टाल मटोल का अर्थ है किसी आवश्यक कार्य को टालना और कम महत्वपूर्ण या आसान कार्यों में व्यस्त रहना। उदाहरण के लिए, किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा नजदीक होने के बावजूद सोशल मीडिया पर समय बिताना या पढ़ाई के बजाय टीवी देखना टाल मटोल की आदत का उदाहरण हो सकते हैं। यह समस्या केवल आलसी होने से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति कार्य से बचने के लिए अन्य चीजों में व्यस्त हो जाता है। टाल मटोल के पीछे के कारण। टाल मटोल कई कारणों से हो सकता है। स्कॉट एलन के अनुसार इसे समझने और दूर करने के लिए हमें इसके मूल कारणों को पहचानना आवश्यक है। 1, डर का प्रभाव, असफलता का डर। कई बार हम किसी कार्य को इस डर से टालते हैं कि हम उसमें असफल हो सकते हैं। सफलता का डर। कुछ लोग सफल होने के बाद बढ़ने वाली जिम्मेदारियों से डरते हैं और इसलिए वे कठिन कार्यों को टालते रहते हैं। 2, आत्मविश्वास की कमी। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम कार्य करने से बचने लगते हैं। आत्मसंदेह हमारे भीतर एक मानसिक जाल बना देता है जिससे हमें यह लगता है कि हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। 3, परफेक्शनिज्म। कुछ लोग तब तक कोई कार्य शुरू नहीं करते जब तक वे आश्वस्त न हों कि वे उसे पूरी तरह सही तरीके से कर सकते हैं। यह आदत कार्य को और अधिक कठिन बना देती है, जिससे हम उसे और ज्यादा टालने लगते हैं। 4, ध्यान भटकने की समस्या। सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल गेम्स जैसी चीजें हमारा ध्यान खींच लेती हैं और हम अपने मुख्य कार्य को टाल देते हैं। 5, कोई स्पष्ट योजना न होना। अगर किसी कार्य के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं बनाई गई हो तो उसे करना मुश्किल लगता है
और हम उसे बाद में करने की सोचने लगते हैं। 6. टास्क को बहुत बड़ा मान लेना। कभी कभी कोई कार्य हमें इतना बड़ा और कठिन लगता है कि हम उसे करने के बजाय टालना पसंद करते हैं। टाल मटोल के नकारात्मक प्रभाव। टाल मटोल केवल समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। तनाव और चिंता। जब हम कोई महत्वपूर्ण कार्य टालते हैं तो उसकी समय सीमा पास आते ही हमारे अंदर तनाव बढ़ने लगता है। आत्मसम्मान में कमी। लगातार टाल मटोल करने से हमें खुद पर भरोसा कम होने लगता है और हम अपने आप को अयोग्य महसूस करने लगते हैं। कम उत्पादकता। जब हम कठिन कार्यों को टालते रहते हैं तो हमारी उत्पादकता प्रभावित होती है और हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। रिश्तों पर प्रभाव। टाल मटोल केवल कार्यस्थल या पढ़ाई तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम किसी के साथ कोई वादा करते हैं और उसे पूरा नहीं करते तो इससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। टाल मटोल की आदत को कैसे दूर करें? अब सवाल यह उठता है कि टाल मटोल की आदत को कैसे तोड़ा जाए। स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में इस समस्या से निपटने के लिए कुछ प्रभावी रणनीतियां सुझाते हैं। अगर कोई कार्य बहुत बड़ा और कठिन लगता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे कार्य करना आसान हो जाएगा और टाल मटोल की संभावना कम हो जाएगी। अगर किसी कार्य को करने में मन नहीं लग रहा हो तो खुद से कहें कि बस 5 मिनट के लिए यह काम करूंगा। अक्सर जब आप 5 मिनट के लिए कोई कार्य शुरू करते हैं तो आप उसे पूरा करने की ओर बढ़ते हैं। अपने कार्यों की प्राथमिकता सूची बनाएं और सबसे कठिन कार्य को पहले करें। कठिन कार्य को पहले करने से बाकी कार्य सरल लगने लगते हैं। अगर किसी कार्य की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है तो हम उसे अनिश्चित काल तक टाल सकते हैं। इसीलिए खुद के लिए एक डेडलाइन तय करें और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी आदि का उपयोग सीमित करें और कार्य करने के लिए एक शांत वातावरण बनाएं। अपने कार्यों को करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीक अपनाएं। कल्पना करें कि जब आप कार्य पूरा कर लेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। अगर आप किसी कठिन कार्य को समय पर पूरा कर लेते हैं तो खुद को कोई इनाम दें। यह इनाम आपकी पसंदीदा फिल्म देखना, स्वादिष्ट भोजन करना या कुछ समय के लिए आराम करना हो सकता है। अगर कोई काम छोटा और महत्वपूर्ण है तो उसे तुरंत कर लें। ऐसा करने से कार्यों का ढेर नहीं लगेगा और टाल मटोल की आदत कम होगी। अध्याय 2। कठिन कार्यों का महत्व का सामना करते हैं जो कठिन, जटिल और चुनौतीपूर्ण होते हैं। कई बार हम इन कार्यों को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि वे हमें डराते हैं या बहुत अधिक प्रयास की मांग करते हैं। लेकिन स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में यह तर्क देते हैं कि कठिन कार्यों को पहले करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और हमें दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस लेख में हम यह समझेंगे कि कठिन कार्यों का हमारे विकास और सफलता में क्या महत्व है और इन्हें प्राथमिकता देने से हमें किस प्रकार लाभ होता है। कठिन कार्यों का महत्व। कठिन कार्य आपको आत्मविकास की ओर ले जाते हैं। कठिन कार्य हमारे मानसिक और शारीरिक कौशल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम किसी कठिन कार्य को पूरा करते हैं तो हम अपने कौशल और क्षमताओं को अगले स्तर तक ले जाते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक भाषण से डरता है तो उसे यह कठिन लग सकता है, लेकिन अगर वह बार बार इस कौशल का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह एक प्रभावी वक्ता बन जाएगा। यदि कोई छात्र गणित को कठिन मानता है तो यदि वह नियमित अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे यह विषय उसके लिए आसान हो जाएगा। कठिन कार्य हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकालते हैं और हमें सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। कठिन कार्य आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब हम कोई कठिन कार्य पूरा कर लेते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा होने लगता है। यह आत्मविश्वास केवल उस विशेष कार्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम किसी कठिन कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो हमें खुद पर गर्व महसूस होता है। यह गर्व और संतोष हमें अगली चुनौतियों को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। कठिन कार्यों को करने से हमें यह समझ में आता है कि हमारी क्षमता अपेक्षा से कहीं अधिक है। यह आत्म खोज हमें बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। स्कॉट एलन कहते हैं, यदि आप कठिन कार्यों को पहले करने की आदत डालते हैं तो आपका आत्मसंदेह कम होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हैं। कई बार आसान रास्ता अपनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन असली सफलता और संतोष कठिन कार्यों को पूरा करने से मिलता है। आसान कार्य त्वरित संतोष देते हैं, लेकिन कठिन कार्य हमें लंबे समय तक लाभ पहुंचाते हैं। जो लोग कठिन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, वे अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नई तकनीकों को सीखने और कठिन परियोजनाओं पर काम करने के लिए तैयार रहता है, तो उसे अधिक अवसर मिलते हैं और वह तेजी से सफलता प्राप्त करता है। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि बचत करना, समझदारी से निवेश करना और अनावश्यक खर्चों से बचना। यह कठिनाई शुरुआत में असुविधाजनक लग सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह बहुत लाभकारी होती है। कठिन व्यायाम करना शुरू में चुनौतीपूर्ण लगता है, लेकिन यह हमें स्वस्थ और फिट बनाता है। ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास करना आसान नहीं होता, लेकिन यह मानसिक शांति और संतुलन लाने में मदद करता है। नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। कठिन कार्यों को प्राथमिकता देने से हमारे अंदर कठिनाइयों को सहने और उनसे पार पाने की मानसिकता विकसित होती है। चुनौतियों से भागने की बजाय उन्हें अपनाना ही असली सफलता है। जब हम कठिन कार्यों का सामना करते हैं, तो हमारे समस्या समाधान कौशल विकसित होते हैं। कठिन कार्यों को करने से हम मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं और जीवन की अनिश्चितताओं को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। कठिन कार्य हमें नए तरीके सोचने और नवीन समाधानों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। स्कॉट एलन कहते हैं, जो लोग कठिन कार्यों को करने के लिए तैयार रहते हैं, वे कभी भी किसी समस्या से भागते नहीं, बल्कि वे उसका समाधान निकालते हैं। कठिन कार्यों को पहले करने की रणनीतियां। अब जब हमने यह समझ लिया कि कठिन कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं, तो आइए जानें कि हम इन्हें प्राथमिकता कैसे दे सकते हैं। कठिन कार्यों को सबसे पहले करें। ब्रायन ट्रेसी की पुस्तक ईट दैट फ्रॉग में कहा गया है कि हमें सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य को दिन की शुरुआत में ही करना चाहिए। कार्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर कोई कार्य बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे उसे करना आसान लगेगा और टाल मटोल की आदत कम होगी। आत्म प्रेरणा बढ़ाएं। खुद को याद दिलाएं कि कठिन कार्य को पूरा करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। प्रेरणादायक उद्धरण पढ़ें और सफल व्यक्तियों की कहानियां सुनें। अनुशासन बनाए रखें। एक निश्चित समय निर्धारित करें जब आप कठिन कार्य करेंगे। अपने कार्य की प्रगति को ट्रैक करें और खुद को जिम्मेदार बनाए रखें। डू इट नाउ मानसिकता अपनाएं। कठिन कार्य को टालने की बजाय तुरंत करना शुरू करें। सोचना कम करें और कार्रवाई अधिक करें। अध्याय 3, मानसिकता में परिवर्तन। हमारे विचार, दृष्टिकोण और मानसिकता ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। कठिन कार्यों को करने की आदत विकसित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। जब तक हम कठिन कार्यों को नकारात्मक रूप में देखते रहेंगे, तब तक हम उन्हें करने से बचते रहेंगे। लेकिन यदि हम अपनी सोच को बदलकर कठिन कार्यों को अवसर के रूप में देखेंगे, तो हम उन्हें प्राथमिकता देने लगेंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इस लेख में हम यह समझेंगे कि मानसिकता में परिवर्तन क्यों आवश्यक है, यह कैसे होता है और हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप से कैसे बदल सकते हैं। मानसिकता का महत्व। मानसिकता वह फिल्टर है जिससे होकर हम जीवन की सभी घटनाओं को देखते हैं। यदि हमारी मानसिकता सकारात्मक होगी, तो हम कठिनाइयों को भी अवसर की तरह देखेंगे। लेकिन यदि हमारी मानसिकता नकारात्मक होगी, तो छोटी छोटी बाधाएं भी हमें बड़ा बोझ लगेंगी। आपकी मानसिकता ही आपकी वास्तविकता बनाती है। नकारात्मक मानसिकता, यह बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर सकता। सकारात्मक मानसिकता, यह एक चुनौती है, लेकिन इसे पूरा करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम कठिन कार्यों को एक अवसर की तरह देखेंगे, तो वे हमें डराने के बजाय हमें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मानसिकता में परिवर्तन क्यों आवश्यक है? कठिन कार्यों को पहले करने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना क्यों जरूरी है? कठिन कार्यों को करने से बचने की सबसे बड़ी वजह हमारी नकारात्मक मानसिकता होती है। हम सोचते हैं कि वे बहुत कठिन हैं या हम उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उन्हें बाद में टालते रहते हैं। मानसिकता में बदलाव करके हम इस समस्या से बच सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक मानसिकता हमें नए अवसरों की ओर बढ़ने में मदद करती है। मानसिकता बदलने से हम कठिनाइयों को एक सीखने के अवसर की तरह देखने लगते हैं। हम गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने लगते हैं।
जो लोग मानसिक रूप से लचीले होते हैं और कठिन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं, वे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी मानसिकता को सकारात्मक रूप से कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ रणनीतियों को अपनाना होगा। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ें। कैरोल ड्वेक की प्रसिद्ध किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में बताया गया है कि लोग दो प्रकार की मानसिकता रखते हैं। स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट। मेरी क्षमताएं स्थिर हैं और मैं उन्हें नहीं बदल सकता। विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट। मेरी क्षमताएं मेरे प्रयासों से बढ़ सकती हैं। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें। अपनी क्षमता को सीमित न समझें, बल्कि उसे विकसित करने का प्रयास करें। मैं कर सकता हूं वाली मानसिकता अपनाएं। अगर आप किसी कठिन कार्य को पहले करने से बचते हैं, तो खुद से कहें, मैं यह कर सकता हूं। मुझे इसे करने का एक तरीका ढूंढना है। नकारात्मक सोच, यह बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं कर सकता। सकारात्मक सोच, यह कठिन हो सकता है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं और कर सकता हूं। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं लगेगा। कठिन कार्यों को समस्या नहीं, बल्कि अवसर के रूप में देखना सीखें। उदाहरण, समस्या, मुझे नई भाषा सीखनी है, लेकिन यह बहुत कठिन लगती है। अवसर, अगर मैं यह भाषा सीखूंगा तो मेरे करियर के अवसर बढ़ जाएंगे। हर कठिन कार्य से मिलने वाले लाभों पर ध्यान दें। अपनी सोच को समस्या से समाधान की ओर बदलें। कई बार हम कठिन कार्यों से बचने लगते हैं क्योंकि हमें खुद को प्रेरित करने का तरीका नहीं पता होता। आत्म प्रेरणा बढ़ाने के लिए अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें पढ़ें। अपनी सफलता की कल्पना करें, छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करें। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे, तो कोई और भी नहीं करेगा। एक्शन लेने की आदत डालें। हमारी मानसिकता तभी बदलेगी जब हम सोचने के बजाय कार्य करना शुरू करेंगे। हर दिन एक कठिन कार्य पहले करें। टाल मटोल ना करें, तुरंत कार्य शुरू करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और धीरे धीरे कठिन कार्यों को पूरा करें। सोचना अच्छा है, लेकिन कार्य करना और भी बेहतर है। आपकी मानसिकता आपके आसपास के लोगों से भी प्रभावित होती है। अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। खुद को हमेशा आत्म विकास के माहौल में रखें। मानसिकता को बदलने के लिए आत्म अनुशासन आवश्यक है। अपनी दिनचर्या में कठिन कार्यों को शामिल करें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। अपने समय का सही उपयोग करें। स्कॉट एलन कहते हैं, अनुशासनहीन व्यक्ति कभी भी कठिन कार्यों को करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकता। अध्याय 4, समय प्रबंधन और योजना। हमारे जीवन में समय सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन अक्सर हम इसे ठीक से प्रबंधित नहीं कर पाते। स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में बताते हैं कि यदि हम अपने समय का सही उपयोग नहीं करते, तो हम महत्वपूर्ण कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं और टाल मटोल की आदत का शिकार हो जाते हैं। एलन जोर देते हैं कि हमें अपने दिन की सही योजना बनानी चाहिए और कठिन कार्यों के लिए विशेष समय निर्धारित करना चाहिए। इससे हमारी उत्पादकता बढ़ेगी और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इस लेख में हम यह समझेंगे कि समय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके क्या लाभ हैं और कैसे हम अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। समय प्रबंधन का महत्व, समय प्रबंधन केवल कार्यों को पूरा करने का एक साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाने की प्रक्रिया है। जब हम अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, तो हम कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं। जब हमारे पास एक स्पष्ट योजना होती है, तो हमें किसी कार्य को करने की चिंता नहीं होती। सही समय प्रबंधन से हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने समय का सही उपयोग करें, तो हम काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रख सकते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, तो आइए जानते हैं कि इसे प्रभावी रूप से कैसे किया जाए। अपने दिन की योजना बनाएं। एलन सुझाव देते हैं कि हमें हर दिन की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। हर दिन सोने से पहले अगले दिन के कार्यों की सूची बनाएं। कठिन कार्यों को पहले करने की योजना बनाएं। प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय करें। उदाहरण, अगर आपको अगले दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो आप अपने दिन की योजना कुछ इस तरह बना सकते हैं। 7 बजे सुबह से 8 बजे तक व्यायाम और नाश्ता, 8 बजे से 11 बजे सुबह।
महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम 11 बजे सुबह से दोपहर 1 बजे तक, ईमेल और अन्य कार्य दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक, लंच और ब्रेक। इस तरह की योजना बनाने से आप अधिक उत्पादक बन सकते हैं। कई बार हम आसान कार्यों को पहले कर लेते हैं और कठिन कार्यों को टालते रहते हैं, लेकिन एलन सुझाव देते हैं कि हमें कठिन कार्यों के लिए विशेष समय निर्धारित करना चाहिए। सुबह के समय जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तब कठिन कार्य करें। टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं, यानी एक निश्चित समय में केवल एक ही कार्य करें। बीच बीच में छोटे ब्रेक लें ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे। उदाहरण, अगर आपको कोई जटिल रिपोर्ट लिखनी है तो इसे सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच करने की योजना बनाएं और इस दौरान किसी अन्य कार्य में ध्यान न भटकाएं। एलन यह भी बताते हैं कि हमें अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए ताकि हम पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकें। आइजनहावर मैट्रिक्स के अनुसार कार्यों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 1 अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक, तुरंत करने वाले कार्य जैसे डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट। 2 महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, योजना बनाकर करने वाले कार्य जैसे कौशल विकसित करना, व्यायाम। 3 तात्कालिक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे कार्य जिन्हें किसी और को सौंपा जा सकता है जैसे मीटिंग्स, ईमेल। 4 न तो महत्वपूर्ण और न ही तात्कालिक, समय बर्बाद करने वाले कार्य जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बिताना। सबसे पहले अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों पर ध्यान दें। महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं कार्यों के लिए योजना बनाएं। अनावश्यक कार्यों को पूरी तरह से हटा दें। टाल मटोल की आदत से बचें। एलन बताते हैं कि टाल मटोल समय प्रबंधन का सबसे बड़ा दुश्मन है। टाल मटोल से बचने के उपाय, किसी कार्य को टालने का मन करे तो खुद से कहें कि बस 5 मिनट के लिए इसे शुरू करता हूं। दिन की शुरुआत में सबसे कठिन कार्य करें। बड़े कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे आसान लगें। समय बर्बाद करने वाली चीजों से बचें। अगर आप समय प्रबंधन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना होगा। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। एक शांत जगह पर काम करें। काम करते समय पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट फोकस करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। मल्टीटास्किंग से बचें। एलन कहते हैं कि एक समय में एक ही कार्य करना अधिक प्रभावी होता है। एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दें। जब एक कार्य पूरा हो जाए तभी दूसरा कार्य शुरू करें। ध्यान केंद्रित करने के लिए गहरी कार्य प्रणाली डीप वर्क अपनाएं। न कहना सीखें। समय प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि हम अपने समय का सम्मान करें और अनावश्यक कार्यों के लिए न कहना सीखें। केवल उन्हीं कार्यों के लिए हाँ कहें जो वास्तव में आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के कारण अपने समय को खराब न करें। अध्याय 5, आत्म प्रेरणा और अनुशासन। जीवन में कठिन कार्यों को पहले करने और सफलता प्राप्त करने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं, आत्म प्रेरणा और अनुशासन। कई बार हम एक कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन बीच में ही हमारा उत्साह कम हो जाता है। वहीं कुछ लोग अनुशासित होते हैं, लेकिन बिना आत्म प्रेरणा के वे लंबे समय तक लक्ष्य पर टिके नहीं रह पाते। स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में बताते हैं कि अगर हम कठिन कार्यों को पहले करना चाहते हैं तो हमें आत्म प्रेरित और अनुशासित रहना सीखना होगा। यह लेख आपको यह समझने में मदद करेगा कि आत्म प्रेरणा और अनुशासन क्यों आवश्यक है और इन्हें विकसित करने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। आत्म प्रेरणा क्यों आवश्यक है? आत्म प्रेरणा वह शक्ति है जो हमें बिना किसी बाहरी दबाव के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम खुद को प्रेरित महसूस करते हैं तो हम कठिन से कठिन कार्य को भी पूरे जोश के साथ करते हैं। अवसरों को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखने की इच्छा जागती है। कार्य को पूरा करने का आत्मसंतोष मिलता है। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। अनुशासन क्यों आवश्यक है? अगर आत्म प्रेरणा हमें कार्य शुरू करने के लिए प्रेरित करती है तो अनुशासन हमें उसे पूरा करने में मदद करता है। अनुशासन हमें निरंतरता सिखाता है। यह हमें टाल मटोल से बचाता है। यह हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है। प्रेरणा आपको शुरुआत कराती है, लेकिन अनुशासन आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि हम खुद को प्रेरित और अनुशासित कैसे बनाए रखें। इसके लिए स्कॉट एलन ने कुछ प्रभावी तकनीकों का सुझाव दिया है। अगर हम किसी बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह असंभव सा लग सकता है,
लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह अचीवेबल बन जाता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कार्य तय करें। हर छोटे लक्ष्य की सफलता को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। एक टू डू लिस्ट बनाकर कार्यों को प्राथमिकता दें। उदाहरण, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो इसे छोटे लक्ष्यों में बांटें। पहले दिन विषय चुनें, दूसरे दिन अध्यायों का प्रारूप बनाएं, तीसरे दिन पहला पृष्ठ लिखें। इस तरह आप पूरे कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर आत्म प्रेरित रह सकते हैं। प्रगति को ट्रैक करने से हमें यह एहसास होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम प्रेरित रहते हैं। एक जर्नल या डायरी रखें और हर दिन किए गए कार्यों को नोट करें। ऐप्स जैसे कि ट्रेलो, नोटियन या गूगल कैलेंडर का उपयोग करें। अपनी उपलब्धियों को चिह्नित करें और उन्हें सेलिब्रेट करें। जब आप अपनी प्रगति देख सकते हैं तो प्रेरित रहना आसान हो जाता है। अगर किसी कार्य को करने का मन नहीं हो रहा है तो मेल रॉबिन्स द्वारा सुझाए गए 5 सेकंड का नियम को अपनाएं। 5 सेकंड से उलटी गिनती करें, 5, 4, 3, 2, 1 और तुरंत कार्य शुरू करें। यह तकनीक हमारे मस्तिष्क को कार्य शुरू करने के लिए मजबूर कर देती है और टाल मटोल की आदत को रोकने में मदद करती है। अगर आप कठिन कार्य पूरा कर लेते हैं तो खुद को एक छोटा इनाम दें। यह एक मजबूत प्रेरणा तकनीक है जो आपको अगले कार्य के लिए उत्साहित रखेगी। किसी कार्य को पूरा करने के बाद अपनी पसंदीदा फिल्म देखें। एक कप कॉफी या चॉकलेट का आनंद लें। दोस्तों के साथ समय बिताएं। इनाम देना खुद को प्रेरित रखने का सबसे आसान तरीका है। अगर कोई कार्य छोटा है और उसे करने में 2 मिनट से कम समय लगता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर कोई ईमेल भेजना है तुरंत भेज दें। अगर कमरे को व्यवस्थित करना है तुरंत करें। अगर कोई फोन कॉल करना है तुरंत करें। छोटी आदतें बड़ा बदलाव लाती हैं। नो एक्सक्यूजेस मानसिकता अपनाए बहाने बनाना हमें आत्म प्रेरणा और अनुशासन से दूर करता है। अपने कार्यों की जिम्मेदारी खुद लें। अगर कोई कार्य कठिन लगे तो उसे सीखने का अवसर मानें। अपने आप से कहें, अगर नहीं अब तो कब। या तो आप बहाने बनाएंगे या आप सफल होंगे, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। हमारा वातावरण हमारे विचारों को प्रभावित करता है। अगर हम प्रेरणादायक सामग्री पढ़ेंगे या सुनेंगे तो हम खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर पढ़ें। द 5 AM क्लब, रोबिन शर्मा पढ़ें। प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनें। जो चीजें आप रोजाना पढ़ते और सुनते हैं वही आपकी सोच को आकार देती हैं। सही लोगों के साथ समय बिताएं। अगर आप आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी आत्म प्रेरणा भी कम हो जाएगी। आत्म प्रेरित और अनुशासित लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से सीखें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपके लक्ष्यों पर नजर रखें। आप उन 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अध्याय 6, असफलता का सामना करना। असफलता वह चीज है जिससे अधिकतर लोग डरते हैं, लेकिन स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में बताते हैं कि असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें इससे डरने के बजाय इससे सीखना चाहिए। असफलता हमें यह समझने का अवसर देती है कि कहां सुधार की आवश्यकता है और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हम कठिन कार्यों का सामना करते हैं तो असफल होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें प्रयास करना छोड़ देना चाहिए, बल्कि हमें असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखना चाहिए जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। इस लेख में हम यह समझेंगे कि असफलता से डरने के बजाय इसे कैसे अपनाया जाए और इससे सीखकर कैसे आगे बढ़ा जाए। असफलता क्यों जरूरी है? सफलता की राह असफलताओं से होकर ही गुजरती है। जब हम असफल होते हैं तो हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है और हम सीखते हैं कि भविष्य में क्या सुधार करना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी पढ़ाई की रणनीति को बेहतर बनाने का अवसर देता है। सहन शक्ति विकसित होती है। जो लोग असफलताओं का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं वे मानसिक रूप से अधिक मजबूत बनते हैं। जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है वे हार मानने के बजाय उससे उबरने का प्रयास करते हैं। नवाचार को प्रोत्साहित करती है। यदि दुनिया में हर कोई पहली बार में ही सफल हो जाता तो कोई नया आविष्कार नहीं होता।
थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो वह हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। असफलता से विनम्रता आती है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह अधिक विनम्र और यथार्थवादी बनता है। असफलता हमें घमंड से दूर रखती है और हमें मेहनत का महत्व सिखाती है। असफलता को व्यक्तिगत हार मानने की बजाय इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब भी आप असफल हों तो खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अपनी असफलता को विश्लेषण करें और देखें कि आप कहां सुधार कर सकते हैं। याद रखें कि असफलता स्थायी नहीं है, यह केवल एक अनुभव है। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने कुछ नया सीखा। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दूसरों की आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और उसे अपने सुधार में लगाएं। सफल व्यक्तियों की असफलताओं की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। उदाहरण, जैक मा, अलीबाबा के संस्थापक, को कई नौकरियों से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनकी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। अगर आप अपनी असफलताओं और उनसे मिली सीख को लिखते हैं तो यह आपको भविष्य में बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। एक फेलियर जर्नल रखें और उसमें अपनी असफलताओं और उनसे मिली सीख को नोट करें। समय समय पर इसे पढ़ें और देखें कि आप कितना आगे बढ़ चुके हैं। इससे आपको यह एहसास होगा कि असफलता सिर्फ एक प्रक्रिया है, न कि अंतिम परिणाम। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो आप उन्हें दोहराने के लिए मजबूर होंगे। अक्सर हम किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते क्योंकि हमें असफल होने का डर होता है, लेकिन असफलता से डरने की बजाय हमें उससे सीखने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। खुद को याद दिलाएं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का अवसर है। हर छोटी असफलता से सीखें और उसे अपनी रणनीति सुधारने के लिए इस्तेमाल करें। असफलता को एक अनुभव की तरह देखें, न कि समस्या की तरह। डर केवल आपके दिमाग में होता है। जब आप असफलता को स्वीकार करते हैं तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। फेल फास्ट, फेल फॉरवर्ड मानसिकता अपनाएं। इसका मतलब है कि जितनी जल्दी आप असफल होंगे, उतनी जल्दी आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। प्रयोग करने से न डरें, गलतियां करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। अगर कोई रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलें और नया प्रयास करें। अपने असफलताओं को अपने विकास का हिस्सा मानें। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी को उनकी पहली नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस को लगा कि उनमें रचनात्मकता की कमी है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज डिज्नी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। कई बार असफलता हमें निराश कर सकती है, लेकिन हमें आत्म प्रेरित रहना सीखना होगा। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। सफल व्यक्तियों की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें और खुद को याद दिलाएं कि हर असफलता आपको सफलता के करीब ले जा रही है। हर असफलता में एक नई सफलता छुपी होती है, बस आपको उसे देखना आना चाहिए। अध्याय 7, समर्थन प्रणाली का निर्माण। जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल आत्म प्रेरणा और अनुशासन ही पर्याप्त नहीं होते। एक मजबूत समर्थन प्रणाली भी आवश्यक होती है जो हमें प्रेरित रखे, हमारा मार्गदर्शन करे और कठिन समय में हमारा सहारा बने। स्कॉट एलन अपनी पुस्तक डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट में बताते हैं कि दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों से मिलने वाला समर्थन हमें कठिन कार्यों को पहले करने और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है। हम सभी कभी ना कभी ऐसी स्थिति में होते हैं जब हमें संदेह होता है कि क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे समय में यदि हमारे पास सही समर्थन प्रणाली हो तो हम अपनी प्रेरणा बनाए रख सकते हैं और बाधाओं को पार कर सकते हैं। इस लेख में हम यह समझेंगे कि समर्थन प्रणाली का महत्व क्या है, इसे कैसे विकसित किया जाए और यह हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में कैसे मददगार होती है। समर्थन प्रणाली क्यों महत्वपूर्ण है? प्रेरणा बनाए रखने में मदद करती है, संकट के समय भावनात्मक और मानसिक सहारा देती है, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देती है, सही दिशा में बने रहने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अगर आप अकेले चलते हैं तो आप तेज चल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों के साथ चलते हैं तो आप दूर तक जा सकते हैं। एक मजबूत समर्थन प्रणाली के प्रकार। समर्थन प्रणाली कई प्रकार की होती है और हमें विभिन्न स्तरों पर
इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। परिवार और दोस्तों का समर्थन। परिवार और दोस्त हमारी सबसे मजबूत और भरोसेमंद समर्थन प्रणाली होते हैं। वे हमें कठिन समय में भावनात्मक सहारा देते हैं। वे हमें सही मार्गदर्शन और वास्तविक प्रतिक्रिया देते हैं। कैसे विकसित करें? अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने लक्ष्य साझा करें, उनसे प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मांगें। दोस्तों के साथ अपने अनुभवों पर चर्चा करें और एक दूसरे की मदद करें। उदाहरण, अगर आप एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो अपने परिवार और दोस्तों से सलाह लें। उनकी प्रतिक्रिया आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। सहकर्मियों और मेंटर्स का समर्थन। कार्यस्थल पर एक मजबूत समर्थन प्रणाली आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है। अनुभवी मेंटर्स और सहकर्मी आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। कैसे विकसित करें? अपने कार्यस्थल में सकारात्मक और सहायक लोगों के साथ संबंध बनाएं। अपने मेंटर या सीनियर से सलाह लें और उनके अनुभवों से सीखें। सहकर्मियों के साथ विचार विमर्श करें और एक दूसरे की मदद करें। उदाहरण, यदि आपको किसी प्रोजेक्ट में कठिनाई हो रही है तो अपने मेंटर या सहकर्मी से मदद मांगें। इससे न केवल आपकी समस्या हल होगी बल्कि आपके कार्यस्थल में संबंध भी मजबूत होंगे। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वह व्यक्ति होता है जो आपके लक्ष्यों पर नजर रखता है और आपको जिम्मेदार बनाता है। यह आपके मित्र, सहकर्मी या मेंटर हो सकता है जो समय समय पर आपकी प्रगति की समीक्षा करता है। कैसे विकसित करें? किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो भरोसेमंद हो और आपकी सफलता की परवाह करता हो। नियमित रूप से अपनी प्रगति पर चर्चा करें और एक दूसरे को प्रेरित करें। स्पष्ट लक्ष्यों और समय सीमाओं को निर्धारित करें। उदाहरण, अगर आप एक फिटनेस लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दोस्त के साथ योजना बनाएं और एक दूसरे को वर्कआउट करने के लिए प्रेरित करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन समर्थन समूह आपको उन लोगों से जोड़ते हैं जो समान लक्ष्यों की ओर काम कर रहे होते हैं। ये समूह आपको सलाह, मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। कैसे विकसित करें? फेसबुक ग्रुप्स, लिंक्डइन, रेडिट या अन्य ऑनलाइन मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लें। ऑफलाइन नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लें और समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ें। किसी कोचिंग प्रोग्राम या मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बने। उदाहरण, अगर आप एक लेखक हैं तो एक लेखकों के ऑनलाइन ग्रुप में शामिल हों, जहां लोग अपनी लेखन यात्रा साझा करते हैं और एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। समर्थन प्रणाली को मजबूत बनाने के तरीके। अब जब हमने यह समझ लिया कि समर्थन प्रणाली कितनी महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं कि इसे और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए। सही लोगों को चुनें। केवल उन लोगों को अपनी समर्थन प्रणाली का हिस्सा बनाएं जो सकारात्मक, प्रेरणादायक और सहायक हों। नकारात्मक सोच वाले और निराशावादी लोगों से बचें क्योंकि वे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। आप उन 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। समर्थन मांगने में हिचकिचाए नहीं। कई लोग मदद मांगने से डरते हैं, लेकिन समर्थन मांगना कोई कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जब भी आपको कठिनाई महसूस हो तो अपने समर्थन समूह से मार्गदर्शन लें। जब भी जरूरत हो सलाह और सहायता के लिए पूछें। लोगों की मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करें। खुद भी समर्थन प्रदान करें। समर्थन प्रणाली केवल लेने के लिए नहीं होती बल्कि देने के लिए भी होती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अपने दोस्तों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करें। जब भी संभव हो किसी के मार्गदर्शन या सलाह की जरूरत हो तो उसे समर्थन दें। एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। उदाहरण, यदि आपका कोई मित्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें और उसकी सहायता करें। इससे आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और दोनों को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में असली सफलता और संतोष पाना चाहते हैं तो हमें सबसे मुश्किल चीजों को पहले निपटाना होगा। टाल मटोल और डर को पीछे छोड़कर अगर हम अपने सबसे कठिन कामों को प्राथमिकता देंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम अपनी क्षमता के नए स्तरों को छू सकेंगे। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों का सामना करने से डरते नहीं बल्कि उन्हें गले लगाते हैं। छोटे छोटे बहाने और आलस्य छोड़कर अगर हम अपने सबसे कठिन कार्यों को सबसे पहले कर लें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और सफलता
कई गुना बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं अपने डर और आलस्य को हराने के लिए? क्या आप अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे कठिन काम को पहले करने की इस रणनीति को अपनाएंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखें, मुश्किल काम को पहले करो, आसान काम अपने आप हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।